चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। लेकिन इसे किसी सूखी कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे धड़कते हुए दस्तावेज के तौर पर देखेंगे जिसने हमारे देश की आत्मा को गढ़ा है और आज भी लगातार गढ़ रहा है। और इस सफर को शुरू करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के इस एक वाक्य से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है कि संविधान बस नियमों की एक किताब नहीं, बल्कि ये तो सामाजिक बदलाव और न्याय का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। देखिए, ये कहानी 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं होती है। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। अपने संविधान का सपना स्वतंत्रता संग्राम की आग में ही तप रहा था। एक ऐसे भारत का सपना जो अपनी तकदीर और अपने नियम खुद लिखेगा। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत कैसे बना। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1924 में पहली बार इसकी औपचारिक मांग उठी। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने एक खाका पेश किया और 1934 तक आते आते ये कांग्रेस की एक बहुत मजबूत मांग बन चुकी थी। और फिर आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने उस संविधान सभा की नींव रखी जिसे इतिहास रचना था। और बस यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक काम, एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को, उसकी सारी उम्मीदों को कागज पर उतारने का। ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी सच में मुश्किल है। इसके लिए चाहिए था अटूट समर्पण और एक महान दृष्टिकोण। इस काम में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान को गढ़ने में इतना वक्त लगा। ये संख्या अपने आप में बताती है कि एक एक शब्द पर, एक एक विचार पर कितनी गहरी बहस हुई होगी, कितनी दूर की सोच शामिल थी। चलिए जरा इन आंकड़ों पर भी एक नज़र डालते हैं। ये खुद एक कहानी कहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। देश के विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। इस विशाल काम की बागडोर 2 दिग्गजों के हाथ में थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। और जरा सोचिए, 114 दिन सिर्फ और सिर्फ बहस और चर्चा पर खर्च हुए। और ये तस्वीर उसी मेहनत के अंजाम का एक ऐतिहासिक पल है। 26 नवंबर 1949, जब संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम मसौदा सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक नए राष्ट्र का जन्म प्रमाण पत्र था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। हमारा मूल संविधान टाइप नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक लिखावट की कला से संवारा था। आज भी ये अनमोल कृति संसद भवन में हीलियम गैस के खास केस में सुरक्षित रखी हुई है। अब यहाँ ना 2 तारीखों का फर्क